दोस्तों, ईरान से बहुत तरह की खबरें आपको मिल रही होंगी जंग के तैयार से मुतल्लिक। एक खबर आपको मैं बिल्कुल इससे मुख्तलिफ देने जा रहा हूं। जी हां, यह खबर है ईरान की खवातीन के हवाले से। ईरान में खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की बाज़ाब्ता इजाजत मिल गई है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि पहले शायद उस तरह से इजाजत नहीं थी। दरअसल गुज़िश्ता कानून में वाज़ेह तौर पर खवातीन को मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने से मना नहीं किया गया था, लेकिन अमली तौर पर, यानी कानून में रिटन कुछ और था लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल जो इंप्लीमेंटेशन है, अमली तौर पर हुक्काम लाइसेंस जारी करने से अमूमन ऐसा समझा जाता है कि इनकार कर देते थे। तो इसलिए अब जो है एक बाज़ाब्ता इस बारे में कानून आ गया है कि माफ कीजिएगा, ईरान में ईरानी खवातीन वो टू व्हीलर्स, यानी चाहे वो मोटरसाइकिल हो या स्कूटर हो, वो चला सकती हैं। इस गैर वाज़ेह सूरत हाल की वजह से, यानी कि इससे पहले का जो कानून था कि रिटर्न में तो कहीं मना नहीं था, लेकिन अमली तौर पर क्या होता था कि खवातीन को लाइसेंस का इशू किया जाना बहुत महदूद था। तो इस वजह से क्या होता था कि कहीं भी अगर हादसात होते थे तो हादसात की सूरत में खवातीन को कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता था, खा वो खुद मुतासरा फरीक ही क्यों ना हो। यानी कि अगर हादसे में खुद उसी को चोट आई हो या उसी पर वही उस हादसे से मुतासर हुई हो, लेकिन तब भी एक टेंडेंसी थी कि उसे जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता था, ऐसा माना जाता है। तो ईरान की अलना न्यूज़ एजेंसी एक है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने ट्रैफिक कोड की वजाहत के मकसद से एक करारदाद पर दस्तखत किए हैं, जिसकी मंजूरी ईरानी काबीना ने जनवरी के आखिर में दी थी, यानी जनवरी माह के आखिर में। अब इस न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से और भी मैंने कई आपको रिपोर्ट्स इसके हवाले से पहले भी दी है। तो इसके मुताबिक क्या है कि अब ईरानी खवातीन वो इसकी अहल ही नहीं होंगी, बल्कि अब उन्हें, इससे मतलब ये साफ है कि उन्हें लाइसेंस पे इजरा किया जाएगा, और वो चाहे स्कूटी चलाना हो या टू व्हीलर चलाना हो, उसके लिए वो एक तरह से उन्हें सरकारी तौर पर वो आज़ाद हैं। तो जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक ये करारदाद ट्रैफिक पुलिस को पाबंद करती है कि वो खवातीन दरख्वास्त गुजारों को अमली तरबियत फराहम करे। यानी कि अगर कोई एप्लीकेंट है, किसी ने अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए, तो ट्रैफिक का महकमा, ट्रैफिक पुलिस वो उसका इंतज़ाम करे कि इन्हें वो ट्रेनिंग दे, उनको सिखाए, उनकी ट्रेनिंग को, उनकी तरबियत के बाद उनका टेस्ट भी ले, और पुलिस की बराह रास्त निगरानी में इम्तिहान मुनक़िद करे और ख़वातीन को मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करे। तो ये तब्दीली ईरान भर में होने वाले मुजाहरों की लहर के बाद आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मुजाहरे ईरान भर में हुए थे हालिया दिनों में, कई मौक़ों पर मुजाहरे हुए हैं, और कई बार ये भी देखा गया कि कुछ मुजाहरों, हालांकि बार बार जो ईरान के जो सरबराह हैं या जो ईरान के अलग एजेंसीज़ हैं, उनका ये कहना है कि इन मुजाहरों में ज़्यादातर जो है वो साजिशी मुजाहरे हैं, जो गैर मुल्की ताकतें ईरान के अंदर साजिशन जो है बदअमनी फैलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये आवाज़ें उठती रही भी हैं। तो जिनका आगाज़, जो वहाँ पर मुजाहरे हुए थे, जिनका आगाज़ शुरू में माशी शिकायत से हुआ था कि इकोनॉमिकल वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी डाउन हो रही थी और महंगाई बढ़ गई थी, वहाँ से वो उसकी शुरुआत हुई थी। एक तिजारती बरादरी से ये शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे वो काफ़ी फैल गया था, जो मुजाहरा अभी ईरान में हालिया हुआ था। लेकिन फिर वो मुल्क गिर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में तब्दील भी हो गए। तेहरान ने एतराफ़ किया, माना कि इन हंगामों के दौरान 3000 के आसपास, मैं पूरी तस्दीक से नंबर तो नहीं बता सकता, 3000 के आसपास, कुछ कम या कुछ ज़्यादा, मौतें हुई हैं, अमवात हुई हैं, मौतें हुई हैं। तमाम इसका इसरार यह है कि इनमें से ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार और राहगीर थे। अब आपको ये बताते हैं कि एक मुलाजमा है, कई तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं जो किसी प्राइवेट फर्म में काम करती हैं। उनके मुताबिक, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि 6 माह से स्कूटर इस्तेमाल कर रही हैं। उनके लिए ट्रैफिक कवानीन में ये तब्दीली बहुत देर से आई है, क्योंकि ख़वातीन महीनों से मोटरसाइकिलें चला रही हैं। उन्होंने AFP को और दीगर एजेंसीज़ को, मकामी एजेंसीज़ को, जो या बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ हैं, उनको ये बताया है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे माशरे का असल मसला यही है। उनका इशारा हालिया एहतजाज और ईरान के माशी चैलेंज की तरफ था। बहरहाल, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि ख़वातीन को, जैसा मैंने पहले बताया कि लिखित जो कवायद थे या कानून थे, उसके मुताबिक मनाही नहीं थी, लेकिन अमली तौर पर क्या होता था कि ख़वातीन को लाइसेंस के इजरा में काफ़ी वक्त लग जाता था, या फिर उन्हें बहुत हद तक जो ऐसा होता था कि उन्हें इजरा लाइसेंस का किया ही नहीं जाता था। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से ईरान में ख़वातीन को कई समाजी पाबंदियों का सामना रहा है। अब उसको आप पाबंदी कह लें या ये कह लें कि नया सेट ऑफ रूल्स या नया तर्ज अमल
जिसमें लिबास के हवाले से या मोटरसाइकिल चलाने के हवाले से, टू व्हीलर चलाने के हवाले से कई तरह की ऐसी चीज़ें थी। लेकिन अब बहरहाल ये एक अच्छा कदम है ख़वातीन के लिए। अवामी मकामात पर पहले स्कार्फ को ढांपना और बापर्दा या ढीले ढाले कपड़े पहनना लाजमी है, लेकिन हालिया बरसों में कई ख़वातीन ने इन क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है और गुज़िश्ता चंद महीनों में मोटरसाइकिल सवार ख़वातीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा भी हुआ है। तो इसमें थोड़ी तब्दीली है और जिस तरह से अभी मसरूफियात अलग अलग तरह से बढ़ गई हैं और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं ख़वातीन की भी, तो वैसे में इसका वेलकम किया जाना चाहिए कि इस ख़बर से और इस कोशिश से कि ख़वातीन भी ईरान में टू व्हीलर्स पहले भी कानून था लेकिन उस पर उतना अमल नहीं होता था, अब वो अमल की हद तक उन्हें इजाज़त है कि वो टू व्हीलर चाहे वो स्कूटी हो या बाइक हो वो चला सकती हैं। इसके लिए जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट या शोबा है उसको बाकायदा हिदायत दी गई है कि वो ट्रेन करे, ट्रेनिंग दे एप्लीकेंट्स को और उनके एप्लीकेशंस को लिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के बाद उनका इम्तहान लिया जाए और उनको लाइसेंस जारी की जाए। तो ये तमाम तब्दीलियां हैं और ईरानी ख़वातीन के लिए इसे अच्छा माना जा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो हालिया अभी वहाँ पर मुजाहरे हुए थे, बेशक इसमें माना गया था कई हुकाम की तरफ से कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और कुछ इस्लाहात लानी चाहिए। तो उनमें से लगता है कि उन चीज़ों पर जिनको ईरानी हुकूमत या का ध्यान गया उनमें से एक ये भी था कि ख़वातीन को इजाज़त इस बात की कुल्ली तौर पर दी जाए कि वो ट्रेनिंग ले सकें, ट्रेंड हो जाएँ और फिर वो दोपहिया गाड़ियाँ चला सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपका मेज़बान मैं हूं विशाल आज़म।